हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। Ten of Skulls, Queen of Skulls, Justice, Ace of Knives, Lord of Skulls। ओके Sagittarius, इस वीक में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है जो आप एंजॉय करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ जस्टिस का कार्ड अपीयर हो रहा है। वो लोग जो आपको हर्ट कर रहे थे, वो लोग जो आपका एडवांटेज ले रहे थे, या जिन्हें लगता था कि वो कुछ भी करके बच जाएंगे और इसका उन्हें कोई पछतावा नहीं था, या उन्हें लगता था कि उनके साथ कभी कर्मा जस्टिस नहीं करेगा, या ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता। हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन से भी डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं जो एक तरीके से इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर चुके थे, और कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिल रहा था जो आप डिजर्व करते हैं। लॉयल्टी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये पर्सन झूठ बोल रहा था आपसे लगातार, एंड अब इस पर्सन को अपने कर्मा से डील करना है। जस्टिस का कार्ड सामने आ गया है, एंड शायद ये जो कुछ भी होगा उनके साथ, जिस तरह से भी उनका कर्मा उन्हें लेसन दे रहा है, आप उसे देख पाएंगे, क्योंकि टेन ऑफ स्कल्स के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप सरप्राइज्ड भी हैं थोड़े कि कर्मा ऐसे काम कर सकता है या उन्हें इस तरीके का लेसन मिल सकता है। एंड यहाँ बैठकर आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई सफर कर रहा है तो आप खुश हैं, लेकिन ये आपके लिए सरप्राइज की बात है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कुछ अनएक्सपेक्टेड। जो काम आप नहीं कर पाए वो काम कर्मा करेगा अब, एंड आप देखेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप देख सके कि वो पर्सन कैसे अपने हालातों से लड़ रहा है। क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक आपने इस रिलेशनशिप में अपना बहुत कुछ दिया है, अपना वक्त, अपना इमोशन, एंड इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे लोगों के केसेस में इसका फाइनेंसेस से भी कुछ लेना देना हो सकता है। सजिटेरियस, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप इस पर्सन को मदद कर रहे हो, एंड जिस तरह से भी आप इनका सपोर्ट कर सकते थे आपने किया, पर फिर भी ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझा समय पर, एंड शायद आप उस वक्त कुछ कह नहीं पाए जब ये पर्सन आपके लाइफ से गया, या जब इन्होंने आपको धोखा दिया। धोखा देने से हमेशा ये मतलब नहीं होता कि किसी थर्ड पार्टी के साथ चीट किया हो, या कमिटमेंट पूरा ना होने का भी केस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जो बातें नहीं कह पाए, आप जो काम नहीं कर पाए, आप उन्हें एक लेसन नहीं दे पाए, वो आपको हर्ट करके चले गए। वो सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी, एंड यहाँ पे अब उन्हें अपने कर्मा से डील करना है। ओके, एंड यहाँ एस ऑफ नाइफ्स है। एस ऑफ नाइफ्स के साथ शायद बहुत बिटर आर्ग्यूमेंट हुई थी, आपके इस पर्सन से बहुत बिटर आर्ग्यूमेंट हुई थी, या हो सकती है कुछ ऐसा सुनने को आपको मिल सकता है जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख दे, एंड आपको लगे कि
ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता, या आप ऐसा कुछ सुनेंगे आपने सोचा नहीं था। ये ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने कुछ किया और ब्लेम आप पे डाल दिया। लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन अगेन आपको फ्लैटर करने में लग सकता है, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया इन्होंने क्या किया है। जब इन्हें कर्मा ने लेसन दिया है तो इन्हें पता चल गया है कि इनकी क्या गलती है। और लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ हो सकता है ये दोबारा आपको बटरिंग करे, दोबारा आपको फ्लैटर करने की कोशिश करे, दोबारा से आपका दिल जीतने की कोशिश करे या भरोसा दिलाने की कोशिश करे कि वो बदल गए हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनको पता चल चुका है कि आप नहीं तो कोई नहीं, और आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिल पाएगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें या वीकली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ नाइफ्स, Three of Graves, Daughter of Graves, the Sun, and Five of Skulls, Prince of Knives। Prince of Knives के साथ आई थिंक डेफिनेटली इसका थर्ड पार्टी से कुछ तो लेना देना है सैजिटेरियस, क्योंकि थ्री ऑफ ग्रेल्स है। ओके, हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज किया हो आपके ऊपर, या आपके रोकने के बाद भी ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, फ्लर्ट कर रहे थे, या इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी, या ये एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बन गया था। इस पर्सन को लगता था कि आप तो कभी इनको कोई लेसन नहीं देंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, एंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। और ये लगता था कि इन्हें रोकेगा कौन, आखिर कोई रोकने वाला नहीं है। बट भूल गया ये पर्सन कि इनके कर्मा ही इनके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। यहाँ प्रिंस ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन के पास कुछ नहीं बचा है। आई थिंक जिससे डील कर रहे थे वो इनको धोखा ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि प्रिंस ऑफ नाइफ्स काफी पेन में नजर आ रहे हैं। ओके, एंड कुछ इनके पास बचा नहीं है सिवाय सैडनेस और पेन के, एंड अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। डॉटर ऑफ ग्रेव्स के साथ उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके जैसा उन्हें दूसरा कोई मिल नहीं सकता, इतना सेक्रीफाइसिंग, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना कॉन्फिडेंट और इतना स्टेबल। ऐसा नहीं है कि आप इसलिए अट्रैक्टिव हैं क्योंकि आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक है। ओके, लेकिन शायद इन्होंने कुछ समय के डिस्ट्रैक्शन के लिए, जो इनका ध्यान भटका, उसके लिए इन्होंने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से र्यून कर लिया। शायद आप बिजी थे, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, उसका इन्होंने एडवांटेज लिया। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। पर द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन दोबारा अब आपको पाने के लिए रेस्टलेस है, ये वेट नहीं कर सकता आपसे मिलने के लिए, एंड आपको दोबारा से क्लेम करने के लिए कि ये पर्सन मेरा है, या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, और ये पर्सन मेरे लिए ही बना है। अब इन्हें ये चीज रियलाइज हो रही है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसे आप हैं। एंड फाइव ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक सैजिटेरियस आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं है इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप अभी भी भूल नहीं पाए कि इस पर्सन ने आपको किस तरह से हर्ट किया था। आप जानते हैं कि ये पर्सन क्या कर सकता है, आपको इमोशनली कितना हर्ट कर सकता है।
और ये चीज आपको अभी भी पेन दे रही है, आप पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है और शायद आप इन्हें इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपको टाइम चाहिए हीलिंग के लिए। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So आपके पास कुछ important है शेयर करने के लिए। अपने मन की बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए तो डेफिनेटली बोलिए। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। किसी को भी खुद को रोकने मत दीजिए एंड खुल के अपनी बात कहिए। आप हेजिटेट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप किसी चीज को लेके अनकंफर्टेबल है तो उसको खुल के उसके बारे में खुल के बात कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।